एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 100 साल पुराना है। पेड़ के नीचे एक कुआं था जिसका पानी हमेशा ठंडा रहता था। गांव वाले इस कुएं से पानी पीते थे और इसकी तारीफ करते थे। एक दिन एक नौजवान लड़का गाँव आया। उसका नाम अली था। अली ने कुएं के बारे में सुना तो वह उसे देखने गया। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं का पानी लाल हो गया है। अली ने गांव वालों को बताया, लेकिन जब वे कुएं पर पहुंचे तो पानी फिर से साफ था। गांव वाले अली पर हंसने लगे और कहने लगे कि वह सपना देख रहा था, लेकिन अली को यकीन था कि उसने कुछ देखा है। वह रात को चुपके से कुएं के पास गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं से एक अजीब रोशनी निकल रही है। अली ने कुएं में झांका तो उसे एक रहस्यमय चाबी दिखाई दी। अली ने चाबी को निकाला और उसे अपने पास रख लिया। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने अली को बुलाया और कहा कि वह चाबी एक पुराने खजाने की है जो गांव के पास कहीं दफन है। बुजुर्ग ने अली को एक पुराना नक्शा दिया जिस पर खजाने की जगह निशान लगा था। अली ने नक्शे को देखा और खजाने की तलाश में निकल पड़ा। वह गांव के जंगल में गया जहां एक पुरानी मिट्टी की दीवार थी। दीवार के पीछे एक गुफा थी। अली ने गुफा में प्रवेश करते हुए चाबी का इस्तेमाल किया। गुफा के अंदर एक बड़ा दरवाजा था जिस पर एक ताला लगा हुआ था। अली ने चाबी से ताला खोला और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक कमरा था जिसमें सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और पुराने हथियार थे। लेकिन इसके अलावा कमरे के बीच में एक रहस्यमय संदूक था जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। अली ने संदूक को खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। अली ने संदूक को उठाया और गांव वापस आ गया। गांव वाले संदूक को देखकर हैरान रह गए। बुजुर्ग ने संदूक को देखा और कहा कि यह संदूक एक पुराने जादूगर का है जिसने गांव को एक लानत से बचाया था। बुजुर्ग ने कहा कि संदूक को खोलने के लिए एक खास मंत्र पढ़ना होगा। अली ने मंत्र पढ़ा और संदूक खुल गया। संदूक के अंदर से एक रोशनी निकली और एक आवाज आई, तुम्हारी बहादुरी की वजह से गांव की लानत खत्म हो गई है। इसके बाद संदूक खाली हो गया। गांव वाले खुश हो गए और अली को हीरो